गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई मैथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको ना सिर्फ चैप्टर ही सीक्वेंस में कराया जा रहा है बल्कि क्वेश्चन भी सीक्वेंस में कराया जा रहा है, जिससे आप इजीली समझ पाए। तो इन तीन क्वेश्चंस को हम करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है द कंटेंट ऑफ टू वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 1:2 एंड 2:5 आर मिक्स इन द रेशियो 1:4। पहले कंटेनर में वाटर और मिल्क का रेशियो आपको कितना दे रखा है? 1:2। ठीक है। उसके बाद दूसरे कंटेनर में वाटर और मिल्क का रेशियो आपको दे रखा है 2:5 और इनको मिक्स करना है 1:4 के रेशियो में और बताना है ओवरऑल मिक्सचर का रेशियो कितना होगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने यूनिट बनना है, 3 यूनिट। 1 और 2 को प्लस किया, यहाँ पर 2 और 5 को प्लस करके टोटल कितने यूनिट हो रहा है, 7। तो पहले सबसे पहले यूनिट सेम बनाएंगे। तो यहाँ 7 बनना है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 1 7 और 7 2 14। और यहाँ पर 3 बनना है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6 और 3 5 15। 6 और 15 कितना हो गया, 21। 7 और 14 कितना हो गया, 21। दोनों यूनिट क्या हो गए, सेम हो गए। अब इनको मिक्स करने के बाद वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि इसमें से लेना है 1 रेशियो और इसमें से लेना है 4 का रेशियो। ठीक है। तो यहाँ से वाटर कितना लेना है, 1, और यहाँ से कितना लेना है, 4 पार्ट, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो दोनों का एवरेज बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया वाटर, और यहाँ से मिल्क कितना है, 14, और इसका कितना पार्ट लेना है, 1, और यहाँ से मिल्क कितना है, 15, और इसके कितने पार्ट लेने हैं, 4। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी हो गया एवरेज। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 24। 7 और 24 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 31/2। ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 और ये आएगा 60। ठीक है। 60 और 14 हो जाएगा आपके पास 74/2। और आप जानते हैं कि रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31 और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 74। तो ये वाटर और मिल्क का हमने यहाँ से रेशियो निकाल दिया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप 100% कर पाएंगे। ठीक है। पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। 2 वेसल्स है, एक का नाम ए है और एक का बी है, उसमें मिल्क और वाटर, अब कैसे मिल्क पहले बोला है, मिल्क और वाटर किस रेशियो में दे रखा है, 4:3 में दे रखा है। ठीक है। दूसरे में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 2:3। और आपसे बोला है द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्सड टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि हाफ मिल्क हो जाए और हाफ वाटर हो जाए। तो रेशियो बताना है। तो रेशियो को हमने मान लिया k:1। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले वही काम करेंगे जो यहाँ पर करा था। टोटल कितने यूनिट बनना है, 7, और यहाँ पर टोटल कितने यूनिट बनना है, 5। यहाँ 5 बने हैं तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 और 5 3 15, और यहाँ 7 बने हैं तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 और 7 3 21। 14 और 21 35 यूनिट हो गए, 20 और 15 ये भी 35 यूनिट हो गए। और रेशियो हमने क्या लेट कर लिया, k:1 लेट कर लिया। तो यहाँ से वाटर और मिल्क का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ से पास कितना मिल्क है हमारे पास, 20, और इसके कितने पार्ट ले लिए हमने, k, प्लस यहाँ से कितना मिल्क है, 14, और इसके कितने पार्ट ले लिए, 1, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने बताया है कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो एवरेज बन जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्या है, वाटर 15 और इसके कितने पार्ट लेने हैं, k, प्लस यहाँ से वाटर कितना है, 21, और इसका कितना पार्ट लेना है, 1, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ये भी हो गया एवरेज। ठीक है। रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सारे टर्म में किया जाएगा जो भी रेशियो लगे हुए होंगे। ठीक है। तो ये भी एक इसका और इसका रेशियो है, तो मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा दोनों जगह पर। तो ये हो जाएगा 20k प्लस 14 रेशियो 15k प्लस 21। और बोला है कि मिक्स करने के बाद हाफ मिल्क हो जाए और हाफ वाटर हो जाए, यानी कि दोनों का रेशियो बराबर हो जाए। तो बराबर के लिए हमने दोनों को क्या ले लिया, 1 1 ले लिया। 2 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बराबर लेंगे। ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 20k प्लस 14, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 15k प्लस 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 15k प्लस 21 इक्वल टू 20k प्लस 14।
यहाँ से सॉल्व करेंगे 15K इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 5K, और 14 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप K/1 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा K/1 7/5। तो K/1 ही हमने लेट किया था, तो K/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। ये आपका आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है आपसे ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1/2। पूरे जो सरफेस है लैंड का, अर्थ का, उसमें दे रखा है कि 1/2 के रेशियो में है। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना तीनों, ये मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हैं हम। जब मिक्सचर एलिगेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी हम ये बताएंगे कि मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो आप मिक्सचर एलिगेशन से इस वीडियो को रिलेट करके देख सकते हैं, वहां भी इन 3 क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में इसमें बोला है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। पूरी सरफेस पर रेशियो कितना दे रखा है लैंड और वाटर का, मिलाने के बाद लैंड और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 1/2। ठीक है, एंड द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर कितना दे रखा है, 2/3। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो आपको यहाँ से बताना है कितना होगा। ठीक है, आप ऐसे देखो, पहले तो यूनिट सेम बनाना होता है, अब यहाँ पर तो यूनिट है नहीं, पता नहीं कितना यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका और इसका यूनिट सेम करेंगे। टोटल यहाँ पर कितने यूनिट है, 3, और टोटल यहाँ पर कितने यूनिट है, 5। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, और यहाँ 5 बना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब आप ये देखो कि एवरेज कितना आया, 5 आया है, एवरेज 5 आया है, तो 6 के साथ क्या लेना चाहिए, 6 के साथ कितना लेना चाहिए कि 5 बन जाए। तो 5 आया है, यानी कि सम उनका 10 बना होगा, तभी तो 5 आएगा एवरेज। दो चीज़ों का सम अगर 10 होगा तो एवरेज 5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सम 10 होगा, तब ये एवरेज 5 आएगा। तो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया है, एवरेज 10, तो एवरेज 10 आया है, यानी कि उनका सम कितना होगा, 20 होगा। तो सम 20 होगा दो चीज़ों का, तो यहाँ पर 9 हो गया आपके पास, वाटर 9 हो गया, तो यहाँ पर वाटर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहाँ सर आपका आंसर ये बन गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। तो तीनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 2 चीज़ों को मिक्स करके तीसरी का मिक्सचर बताना था, वो इस तरह से निकालेंगे। 2 चीज़ों को मिक्स करके तीसरी का मिक्सचर आपको दे रखा है कि 1/1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आपसे किस रेशो में लें, तो किस रेशो में लें, तो K/1 मान के आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको एक चीज़ का रेशो दे दिया है, दूसरी का आपसे पूछ लिया, और ओवरऑल जो बनेगा, ठीक है, रिजल्टेंट उसका रेशो दे दिया, तो यहाँ से आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।